ट्वेल्थ स्टूडेंट देखिए आपका चैप्टर 6 है मैक्सिमा मिनिमा और हम देख रहे हैं मिसलेनियस एग्जाम्पल। और आज हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 33 जो कि इम्पोर्टेंट भी है और इसको आज बेसिक से अच्छे समझ लेते हैं, दोबारा समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कह रहा है एक फंक्शन गिवन है, आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल निकालना है। तो आपको बहुत अच्छे से हम बताए भी हैं पूरी थ्योरी। तो मिसलेनियस है तो कुछ बड़ी बात नहीं, पहले एफ लिख लीजिए। क्या है 3/10 एक्स टू द पावर 4 माइनस 4/5 एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 36/5 एक्स प्लस 11। तो देखिए कभी भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना हो तो तुरंत पहले फंक्शन नोट कीजिए। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में f' निकालिए, मतलब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर दीजिए। उसके बाद फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, f' इक्वल टू 0 करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट पा जाएंगे। यहाँ से डिफरेंशिएट करो 3/10, ये कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, इसका होगा 4x³। 4 बगल में आएगा, एक पावर कम हो जाएगी। दिस इज द रूल ऑफ द डिफरेंशिएशन। ये हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा 3 2 जा 6x और ये हो जाएगा 36/5। x का 1 होता है, कांस्टेंट का 0। ठीक है, ये 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और तो कुछ करना है नहीं। तो ये हुआ 6/5 x³ माइनस 12/5 x² माइनस 6x प्लस 36/5। अब क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट के लिए उठा के 0 करना पड़ेगा f' को। तो f' जब उठा के 0 करेंगे तो देखो 6/5 x³ माइनस 12/5 x² माइनस 6x प्लस 36/5 इक्वल टू 0। अब क्या करिए कि पहले ऊपर से तो 6 कॉमन ले लीजिए, सब में कॉमन है तो यहाँ 6 से डिवाइड करो बोथ साइड। 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। ये ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, 5 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 5 से करेंगे मल्टीप्लाई तो यहाँ केवल x³ बचेगा, यहाँ बचेगा 2x², यहाँ बचेगा 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस 5x और ये क्या होगा प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ तक ठीक है। अब x इक्वल टू अगर 1 पुट किया जाए, ध्यान से समझिएगा, यही सारा खेला होता है। ऐसे ये x इक्वल टू अगर 1 पुट करते हैं इसमें तो ये 1 और 6 मिलके क्या हो जाएगा 7 और ये -5 और -2 हो जाएगा -7। तो मतलब x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो अपने लोग जितनी डिग्री है उतने बार x-1 लिखेंगे। क्यों x-1 3 बार लिख रहे हैं, क्योंकि x-1 इसका फैक्टर है ना। क्योंकि x इक्वल टू 1 रखने पे ये क्या हो गया, ये बन गया 0। तो x इक्वल टू 1 रखने पे 0 हुआ तो x-1 इसके फैक्टर है, तो इसकी डिग्री 3 है। तो जितनी डिग्री है उतने बार इसको ऐसे थोड़ा स्पेस देके लिख लीजिए। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, ये 3 ऑर्डर का फैक्टर आप 9th में पढ़े होंगे। यहाँ जो पावर है उसे एक कम पावर करके विथ साइन यहाँ लिखिए। तो ये x², पहले स्टेप के पास यही होता है, मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख लीजिए x³ माइनस x²। यहां तक आया। अब यहाँ पे -2x² है और अपने पास एक सिंगल -x² आया है। अभी -1x² की कमी है, -1 मतलब -1 x² की कमी है। तो यहाँ से इसमें से ध्यान से समझिएगा, x³ मिल गया ना, x³ मिल गया। अब यही फिर चाहिए मुझे, यही यहाँ -2x² यहाँ चाहिए। तो यहाँ पे -x से अगर मल्टीप्लाई करूंगा, ये जो -2x² है, अगर आप एकदम वीक हैं तो -2x² से -x² माइनस कर दीजिए, मतलब ऐसे होगा -2x² माइनस x²। तो ये प्लस हो जाएगा, आएगा -x²। तो इससे एक कम पावर करके विथ साइन यहाँ उतार लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया -x² प्लस x। अब ध्यान से देखिएगा कि x³ माइनस 2x² हो गया प्लस x, जबकि है यहाँ पे -5x ना। तो यहाँ पे -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब -6x प्लस 6 हो गया। ठीक है, तो जो ये लिखा है वही ये भी लिखा है, लेकिन फैक्टर यहाँ पे देखो हो गया है। अब x-1 कॉमन कर दीजिए और ये हो जाएगा x² माइनस x माइनस 6। ठीक है, अब
यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन रही है ये 3 2 जा 6x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रेक करेंगे, -1 आएगा, तो 3 2 जा 6 होता है, तो -3 प्लस 2x करेंगे। अब यहाँ पे x माइनस 1 और ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में x माइनस 3 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 2 ना, ये फैक्टर करना आपको आता है। तो इस तरीके से जब हम इसको जीरो पे, अब देखो यहाँ तक तो हो गया, अब हम नंबर लाइन बनाते हैं और ध्यान से समझिएगा। देखिए ये 1 आएगा, जीरो करने पे 3 आएगा और -2 आएगा, तो इधर -2 नंबर लाइन पे जहाँ होता है लिख लीजिए, यहाँ 1 लिख लीजिए, यहाँ 3 लिख लीजिए। 3 से ज़्यादा अगर रखेंगे तो ये अपना ये जो एफ आया है, यही तो है एफ डैश एक्स, मेनली तो फैक्टर करके दिखाया गया है जब, तो यही एफ डैश एक्स है। इसी के साइन के हिसाब से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है, आपको पता है। 3 से ज़्यादा रखोगे, मान लीजिए कोई एक नंबर उठा लीजिए 5, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो 3 से ज़्यादा रखने पे पॉजिटिव आएगा, मतलब 3 टू इन्फिनिटी इंक्रीजिंग होगा। क्यों? क्योंकि प्लस साइन आया है। 1 से 3 में रखिए, 1 से 3 में अगर हम रखते हैं तो क्या रखें? 2 रखेंगे तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ओवरऑल निगेटिव। और -2 से 1 में रखो, 0 रख लो, -2 से 1 के बीच में 0 आएगा, 0 रख लो, एक कोई रख लो, बस सबके लिए हो जाता है। ये माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस होगा। भाई 0 रख रहे हो तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो क्या आएगा? पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव, तो यहाँ रहेगा पॉजिटिव। -2 से 1 के बीच में 0 रख लो, भाई 0 रखोगे तो -1 या -3 मल्टीप्लाई करोगे प्लस, और ये भी प्लस, तो -2 से 1 में प्लस रहेगा। अब फिर यहाँ पे -2 से कम रख लीजिए, -4 रख लीजिए, तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, पॉजिटिव हो गया, और ये भी निगेटिव, फिर निगेटिव हो गया। ठीक है, तो आप देखो जहाँ जहाँ प्लस है वो आपका इंक्रीजिंग रहेगा, और जहाँ जहाँ माइनस है वो आपका डिक्रीजिंग रहेगा। ठीक है, तो इंक्रीजिंग का इंटरवल क्या होगा? देखो अब मैं आपको आंसर यहाँ पे देखिए, इंक्रीजिंग के लिए -2 से लेकर के 1 तक यूनियन 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ओपन ब्रैकेट यूज कीजिएगा, ये आपका इंक्रीजिंग वाला हो गया ऊपर की तरफ। और डिक्रीजिंग में -इन्फिनिटी से -2 और 1 से 3, और डिक्रीजिंग का आंसर क्या होगा? -इन्फिनिटी से -2, ये निगेटिव है ना, और 1 से 3 यूनियन लगा दीजिए, 1 से 3 इसमें भी निगेटिव है, तो इसमें क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो ये मिसलेनियस है, ऐसे ही नहीं है, इसमें जो है आपका 9th का फैक्टर भी चेक कर लिया और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी चेक कर लिया, तो ऐसे बेसिक से आपको पूरा बताया गया। मैं भी खुद सेल्फ स्टडी से IEEE खुद निकाला हूँ, और जो है RRB PO सारे एग्जाम भी, कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम और निकाले हैं, तो मुझे पता है आप बेसिक में कहाँ लटकते हो। तो अगर मैथ अच्छा करना है तो चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।